एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण जहाँ भी जाते हैं सबके घर में नए नए पकवान बन रहे। ठीक है, यशोदा मैया पकवान बना रही, गोपियाँ पकवान बना रही, जितनी प्रेम करने वाली थी वो सब पकवान बना रही। ग्वाल वालों के घर जाते हुए उनके घर पकवान बन रहे। यहाँ पर आकर के भगवान कहने लगे नंद बाबा से, कहने लगे कथताम में पिता कोयम संभमो वा उपागतः किम फलम कस्य चोद्धेतु के नवा साध्यते मखा। कहने लगे कि पिताजी बताओ क्या होने वाला है, कौन सा त्योहार आ गया, क्या कोई नया कुछ आ गया, इसके बारे में बताओ। यहाँ पर उन्होंने कहा कि देखो आया कुछ नहीं है, मैं प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा करता हूँ। कहे कि क्यों करते हो? कहने लगे कि क्योंकि पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघा तस्मात्म मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। कहने लगे क्योंकि बादल, पर्जन्य माने होता है बादल, जो बादल होते हैं उन्हीं की मूर्ति इंद्र होते, इंद्र की ही मूर्ति बादल है। और जब वे बरसते हैं तो बरसने से क्या होता है कि जल गिरता है तो उसमें अपनी फसल तैयार होती है, घास तैयार होती है, उसी से अपनी गाय बछड़े और खेतीबाड़ी सब होती है। इस प्रकार से जब उन्होंने बताया, भगवान ने सोचा, तभी तो इंद्र आधा पागल हो चुका है अभिमान के कारण, क्योंकि ये लोग उसे देवता बना के रखे हैं और जबकि देवता कुछ नहीं, उसको तो आदेश दिया गया है ये सारी सृष्टि को आगे बढ़ाने में, इस प्रकार से सहयोग करने में। वो तो एक कर्मचारी है और यहाँ इसे देवता बना के रखे हैं। ये बात जब भगवान ने सुनी इंद्र की, नंद बाबा की, तो सुखदेव भगवान कहते इंद्राय मन्युम जनयन पितरम प्राह केशवः। इंद्र को क्रोधित करने के लिए पिताजी से कहने लग गए क्या कि जो भी हमारे साथ होता है वो सब हमारे कर्मों का परिणाम होता है। ठीक है, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से जीव उत्पन्न होता है। समझ में आता कि कर्म से जीव उत्पन्न होता है? नहीं। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे परिवार में आए। सबसे पहला अच्छा कर्म किया तो मनुष्य बने, उसमें और थोड़े हो गए तो अच्छे परिवार में आए, और अच्छे हो गए धनी परिवार में आए, और अच्छे हो गए तो भगवान के भक्त परिवार में आए। समझे? तो ये सब कर्मों का परिणाम है। नहीं तो क्या नागालैंड में मनुष्य नहीं है क्या, जिनका मार के खाना, छाल लपेट के रहना है? तो भारत का ही हिस्सा, अलग थोड़ी है, इसी देश का हिस्सा है नागालैंड। तो वहाँ पर अलग चीज़ है जानवरों को खाना जनजातियों में, तो वो भी मनुष्य भी क्या जान पाते हैं कि भगवान भी कोई चीज़ है? ये अच्छे कर्मों का परिणाम है। सुखम दुखम, सुख दुख, भयम क्षेमम, भय और कल्याण सब कर्म से उत्पन्न होता है। कर्मणैवाभिपद्यते। और किमिंद्रेण भूतानाम स्वस कर्मानुवर्तिनम, इसमें इंद्र का क्या लेना देना है जो अपने अपने कर्मों का अनुसरण करता हुआ अनिशोन्यथा कर्तुम स्वभाव विहितम नृणाम, और जो कर्म है उसको वो टाल नहीं सकते, तो उसमें इंद्र का क्या लेना देना है। और इसके बाद उन्होंने कहा ऐसे क्या फ़ायदा है, क्योंकि ध्यान रखो, और आप कह रहे हो कि बादल बरसते हैं तब सब कुछ होता है। सुनो, अपनी आजीविका का सिस्टम क्या है ये सुन लो।
भगवान कह रहे 4 जातियों के लोग होते हैं। वर्तेत ब्राह्मणा विप्रो, ब्राह्मण को चाहिए वेद अध्ययन करके पढ़ाए लिखाए, खुद पढ़े, यज्ञ करे और यज्ञ कराए। इस प्रकार से दान दे दान ले, ये ब्राह्मणत्व करके ब्राह्मण की आजीविका चलती है। राजन्यो रक्षया भुवि, राजन्य कहते हैं छत्री को। छत्री जानती हो किसे कहते हैं? राजपूतों को, ठाकुरों को। हाँ, इनको राजन्य कहते हैं संस्कृत में, क्योंकि राजा यहीं से बनते हैं, तो इन्हें राजन्य कहा जाता है। राजन्य का कार्य है, छत्री का कार्य है रक्षया भुवि, जहाँ अन्याय देखे उसका विरोध करे। समझे? वैश्यस्तु वार्ताया, वैश्य का व्यापार करना है। जीवे क्षूद्रस्तु द्विज सेवया, इन तीनों की सेवा करके द्विज शूद्र अपना काम चलाए। और सुनो, हम बनिया लोग हैं, नंद बाबा कह रहे, वो भगवान कृष्ण, हम बनिया वृत्ति से जीवन काट रहे हैं। तो सुनो, बनिया की भी 4 आजीविकाएं होती हैं। कहे क्या? कृषि वाणिज्य गोरक्षा, कृषि करे, वाणिज्य व्यापार करे, गोरक्षा करे। कुशीदम तुर्यम एवचा, कुशीद कहते हैं ब्याज के रुपए के लेन देन करके जीविका चलाने को, उसको कुशीद वृत्ति कहते हैं। वार्ता चतुर्विधा तत्र वयम गोवृत्तया निशम वृत्तयो निशम, हम लोग उसमें से जो गौरक्षा आता है तो हम लोग गौरक्षा करने वाले हैं। और एक बात तुमने कही कि इंद्र के कहने से पानी बरसता। सुनो, प्रकृति में भी 3 गुण होते हैं, सत रज तम। रजोगुण के प्रभाव से पानी बरसता है, समझ रहे हो? इंद्र का कोई लिखा है, रजसा चोदिता मेघा वर्षंत्यम भूनि सर्वसा, रजोगुण से प्रभावित होकर के जल बरसता है। इसमें से प्रजातस्यैव सिद्ध्यन्ति महेंद्रम किम करिष्यति, उसी से तो इस प्रजा माने जितनी संसार में आबादी है इसका पालन होता है, इसमें महेंद्र का क्या लेना देना। ननु परो जनपदा ग्रामा गृहा वयम नित्यम बनौकसातात वन शैल निवासिना, और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जंगल के रहने वाले, जंगल में ही जीवन बीत जाता है। और ना हम बड़े शहर में रहते हो, ना ही लिखा है ना पुरो जनपदा, पुर माने कुछ बड़ा गाँव, जनपद माने शहर, और ग्रामा कोई ढाणी जैसे, ऐसे में तो हम लोग नहीं रहते हैं। नित्यम बनकसौतात बनकसास्तात, हम सब लोग केवल जंगलवासी हैं। बनशैल निवासिना, उसमें जंगल में रहते हैं। अपने के लिए वास्तव में जो अपना कोई देवता है तो कोई और है। कौन है? कि गिरिराज जी है। और सुनो, जो आप लोग बना रहे हो इसको बनाते रहो, लेकिन बनाने का तरीका सीख लो, आप भी सीख लो। अच्छा, आप लोगों में रिश्तेदार किसके किसके यहाँ आते हैं? सबके यहाँ आते। इन लड़कियों को बताएं, तुम्हारा तो टाइम ही कट गया, तुम्हें क्या सिखाएं? इनको सिखाएं, क्यों बच्ची हो? हाँ, समझदार हैं। इन लड़कियों को सिखाएंगे। होम साइंस तुम्हें सिखाते हैं, ठीक है, भागवत के हिसाब से। माता 1 मिनट, हाँ माता 1 मिनट। अब तुम्हें हम होम साइंस सिखाते भागवत के अनुसार, और गलत लगे तो हमें बता देना, सही लगे तो मान लेना, ठीक है। यहाँ पर कहा, भगवान ने कहने लगे कि पाच्यांता विविधा पाका, समझ गई? अनेकों प्रकार के पकवान बनाओ। सूपांता पायसादया, सूप माने दाल भात, ये बाद में बनाओ, और पायस आदया, खीर पहले बनाओ। क्यों बनाओ खीर पहले, मालूम है? अच्छा, आप आज के हिसाब से हम बात करते तुमसे, जैसे कि तुमने क्या किया, 4 चूल्हे वाला तुम्हारा गैस स्टोव है, ठीक है। एक में सब्जी रख दी, एक में खीर रख दी, एक में हलवा बन रहा है, एक में पूड़ियाँ गरम गरम निकल रही हैं। तुमने क्या किया, थाली में 4 कटोरी लगा के उसी से निकाल करके खीर भर दी, और उसी से सब्जी भर दी, और उसी से निकाल के तुमने वो दे दी, पूड़ी हलवा, ठीक है। अब तुमने सब कुछ कर दिया, तब पूड़ी तो ये है, तोड़ दो,
ठंडी हो जाएगी। और सब्जी में ऐसे लगा के थोड़ी नमक नमकीन लगने लग जाए तो खप जाएगी। खीर जो तुमने गरम गरम दी वो खाई जाएगी क्या? और कटोरे में भर के दे दी। अच्छा 15 मिनट तक ठंडी होगी? नहीं हो पाएगी। हमसे पूछो, हम रोज खाते हैं सबके घर में, समझ गई? 15 मिनट तक खीर ठंडी नहीं होती है कटोरी में, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, जिसको तुमने निमंत्रण दिया या रिश्तेदार आया, तुमने 15 उसको गरम गरम खीर भर दी, 15 मिनट तक ठंडी नहीं भई, तो क्या बैठ करके वो ठंडी करेगा या कुछ खाता रहेगा? और एक बात बताओ, अगर जो 15 मिनट तक वो खाता ही रहा तो पेट में जगह बचेगी क्या? नहीं बचेगी। तो खीर क्या तुमने देखने को दी उसे? बताओ। खीर ठंडी नहीं हुई है, पूरी खा खा पेट भर चुका है, खीर क्या तुमने उसे देखने को दी है? इसीलिए कहा गया है सूप अंतः, सूप माने दाल भात बाद में बनाओ, और पायस आदया, खीर पहले बना के रख दो ताकि ठंडी हो जाए और आवे तो सोई तुरंत फर करके खा जाए। समझ गई? याद रहेगा सूत्र? ठीक इस प्रकार से उन्होंने बनवाया पकवान। पकवान बना के सारे ब्रजवासी लेके चल दिए, और जहाँ कोसी है वहाँ पर खड़े होकर के कहने लगे, कोसी तुम कौन हो? कौन कह रहे? भगवान। तुम कौन हो? तो वहाँ से आवाज आई, शैलोष्मी ब्रुवन भूरी बलि मादत बृहद बपो, मैं शैल हूँ, पर्वत हूँ, आ जाओ तुम हमें बलि माने भेंट समर्पित करो, मैंने विशाल रूप धारण कर लिया है। और असली में कौन था? गोवर्धन के रूप में कौन थे? अरे वही काला कलूटा। हाँ, कोई दूसरा थोड़ा ही था। हाँ, एक गोपी कहने लगे, हमें ऐसा लगता है दोनों की शक्ल मिल नहीं रही। दूसरी थी तुम जैसी बूढ़ी, कहने लगे चुप, तुझे कुछ पता है? दूसरा कहाँ, वही है, कॉपी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और सारे ब्रजवासियों ने आकर के उनको प्रसाद चढ़ाना शुरू किया। ज्योति, यहाँ पर उनका प्रसाद चढ़ाना प्रारंभ हुआ। कहाँ गई? इन्हें जगाओ, सो गई हैं वे। हाँ, जगा लाओ। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और उनको प्रसाद जो लाई वो चढ़ाएंगे, नहीं लाई तो तिलक लगा करके प्रणाम करके सीधे निकलेंगे। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे भी नाय माने मेरो मनुमा में। अरे नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो मनुआ। रुक जाओ, नाय माने। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, सात कोस के है परिक्रमा, सात कोस के है परिक्रमा, सात कोस के है परिक्रमा। इनको 3 घंटे पहले कह दिया था, अभी तक तैयारी नहीं भई।